नमस्कार, मैं हूं पंडित प्रसाद दीक्षित, ज्योतिषाचार्य एवं पूर्व ट्रस्टी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। आज से प्रतिपक्ष प्रारंभ हो गया। यह प्रतिपक्ष 15 दिनों का होता है। वास्तव में यह 15 दिन पितरों के निमित्त होता है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष के जो ये 15 तिथियों का समूह होता है, वास्तव में यह पितरों के निमित्त है। कहते हैं हर मनुष्य देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण से छुटकारा पाना चाहता है और पाना भी चाहिए। धरती पे मनुष्य इसीलिए आया है कि वह किसी भी तरह का ऋण लेकर स्वर्गवासी ना बने। तो आश्विन मास कृष्ण पक्ष की ये जो 15 दिन की तिथियां होती हैं, यह आपके हमारे पितरों के निमित्त है। पितर भी भगवान होते हैं। पिता के प्रति जो श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, उससे पितृ ऋण से छुटकारा पाया जाता है। और माता के निमित्त जो हम श्राद्ध कर्म करते हैं, उसे मातृ ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। वास्तव में यह पितर भी हमारे भगवान हैं। वह बहुत आशा के साथ धरती पर पितृपक्ष के महीने में आते हैं कि हमारे पितर लोग हमें कुछ देंगे, जल देंगे, भोजन कराएंगे। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें पितर श्राप दे करके चले जाते हैं। यह भी जान लें, वास्तव में यह पितृपक्ष का महीना इतना शुभ है कि इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि यह अति शुभ महीना है, जिसमें 15 दिनों तक हमारे पितर लोग धरती पर विराजमान रहते हैं। माता पिता हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, किंतु हम लोग उन्हें किस प्रकार संतुष्ट करें। इसीलिए एक वर्ष में पितृपक्ष का महीना आता है। यह जो 15 दिन की तिथि है, यह तिथि इसलिए बनाई गई है कि आपके दादा दादी, आपके माता पिता या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनका स्वर्गवास हो गया है, वह जिस महीने के जिस तिथि को इस धरती को छोड़कर गए हैं, उनके निमित्त उस तिथि को आप श्राद्ध कर्म करें। ये श्राद्ध कर्म होता क्या है? श्राद्ध का अर्थ क्या है? यह भी महत्वपूर्ण होता है। तो श्राद्ध मतलब श्रद्धा से जो कुछ किया जाए, यह महत्वपूर्ण विषय है। श्राद्ध मतलब श्रद्धा से जो कुछ भी कर दिया जाए, वही श्राद्ध है। तो आपके पास जो कुछ है, क्यों न जल ही हो, उसे ही पितर को दें। और संभव हो तो यथाशक्ति सविधि श्राद्ध कर्म करने के पश्चात पितर को हाथ जोड़ें कि आप उन लोगों को वे शक्ति प्रदान करें कि प्रतिवर्ष कर सकें। मातृ गया, ये नया नाम आपने सुना होगा। गया तो सुना, मातृ गया ये सिद्धपुर में है, काठीवाड़ा में।
वहाँ माता के लिए सिद्धपीठ है। वहाँ पर यदि आप श्राद्ध कर्म कर देते हैं तो फिर श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ गया है मातृगया। अब बिहार में भी एक गया है, जानते हैं, वहाँ पर पितृ लोगों के लिए यानी पुरुषों के लिए, अपने पिता के लिए आप अंतिम श्राद्ध कर्म कर सकते हैं और उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। तो मातृगया में माता के निमित्त और गया में पिता के निमित्त अंततः श्राद्ध कर्म कर देना चाहिए। उससे जीवन पर्यंत आप मातृ ऋण और पिता ऋण से मुक्त हो सकते हैं। वास्तव में यह सब करने की क्यों आवश्यकता है, यह मन में होगा, क्योंकि मरने के बाद यानी स्वर्गवासी हो जाने के बाद पता नहीं किसका जन्म हुआ है या नहीं हुआ है, यह आपको मालूम नहीं रहता है। कहते जियते जीतो बात न मानी, मुर्दे की मेहमानी। जब माता पिता जीवित रहते हैं तो उन्हें आप शायद वह सब कुछ ना दे सके हों जो आप अब कर सकते हैं। ये बहुत पवित्र महीना है, इसमें तमाम पूजा पाठ भी होता है। कुछ लोगों के मन में रहता है कि क्या पंडित जी पितृपक्ष में हम कोई अनुष्ठान न उठाएं, पूजा पाठ न करें। ऐसा नहीं है, रोज़ मंदिर खुलते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, किंतु इन बातों का ध्यान रखें। इस महीने में उत्सव नहीं होता है क्योंकि पितृपक्ष का महीना है, पितर लोग आए हैं, उनके निमित्त कार्य करें। यह जो 15 दिनों की श्रृंखलाएँ हैं, तिथियाँ हैं, यह प्रतिदिन आप जल दें और विशेष कर श्राद्ध कर्म उस दिन जरूर करें जिस तिथि को आपके माता या पिता दिवंगत हो गए हों। इससे बल की प्राप्ति होती है, मनुष्य दीर्घायु होता है, पौत्र पौत्रादि का लाभ प्राप्त होता है और मरणोपरांत स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक मिलता है। यह महत्वपूर्ण विषय है। लोग जन्म जन्म परेशान रहते हैं कि कैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। हम भगवान की आराधना करते हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, किंतु ध्यान रखें कि यदि आप धरती पर पितृ ऋण से मुक्त नहीं होते हैं तो स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आवश्यकता है कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष की ये जो 15 दिन की तिथियां हैं, इसमें पितरों के निमित्त नियमित जल दें और खास तिथि को जिस दिन उनकी मृत्यु हुई हो उस दिन श्राद्ध कर्म अवश्य करें। श्राद्ध मतलब श्रद्धा से जो कुछ दिया जा सके, ऐसा करने से उत्तम नहीं सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। मातृनवमी ध्यान रखें, जिन लोग को तिथियां ही न मालूम हो कि मेरी माता जी कब गुजर गई, मेरे पिताजी कब गुजर गए, तो उनके लिए मातृनवमी और सौरपौत्री विसर्जनम यानी जो अमावस्या तिथि होगी 15 दिन बाद, उस 15 दिन पर आप निश्चित रूप से अपने पितरों का ध्यान करके कि मुझे आपकी तिथि नहीं मालूम है और उनके निमित्त जल दें और श्राद्ध कर्म अवश्य करें। इससे आप पितृ ऋण से मातृ ऋण से छुटकारा पाएंगे और आदि अनंत काल तक आपको पुत्र पौत्र इत्यादि का संपूर्ण लाभ प्राप्त अवश्य होगा। यह पवित्र महीना है तो ब्रह्मचर्य की तरह रहें, मिथ्या ना बोलें, मतलब असत्य,
असत्य बोलने से भी नुकसान होता है। इन बातों का ध्यान रखें। तो गया में पिता पक्ष के निमित्त और मातृ गया में यानी काठीवाड़ा सिद्धपुर में माँ के लिए अंतिम श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए।